सुप्रभात बच्चों, आपका फिर से स्वागत है पांडे क्लासेस में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर। तो हमारा आज का पाठ है पाठ 11, जो हमारी नई पाठ्य पुस्तक गंगा का पाठ 11 है। और ये है हमारा सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखा गया झांसी की रानी। पाठ का नाम है झांसी की रानी, जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखा गया है। बहुत अच्छी कविता है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय। ठीक है, तो यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा प्रयागराज में ही हुई। ठीक है, उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई, आरंभिक शिक्षा भी उनकी कहाँ हुई? प्रयागराज में ही हुई। अपने समय की प्रसिद्ध रचनाकार होने के साथ साथ एक स्वतंत्रता सेनानी भी थी। वो क्या थी? एक स्वतंत्रता सेनानी भी थी, जिसके कारण उन्हें 2 बार जेल जाना पड़ा। कितनी बार? 2 बार जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से जनमानस में राष्ट्रीय चेतना जगाई थी। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना जगाई थी। इनकी कविताएं राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत थी। और जो झांसी की रानी कविता है, इसमें तो देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, जिसको पढ़ते ही मन में चेतना जाग जाती थी। उनके लेखन में देश प्रेम, स्त्री केंद्रित विषयों और स्वाधीनता संग्राम के प्रति गहन प्रतिबद्धता दिखाई देती है। उनकी भाषा की सहजता ने उनकी रचनाओं को व्यापक लोकप्रियता दिलाई। उनकी भाषा की सहजता ने उनकी रचनाओं को व्यापक लोकप्रियता दिलाई। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मुकुल, त्रिधार, ये इनकी कविता संग्रह है। बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, ये इनके कहानी संग्रह हैं। कदम का पेड़, सभा का खेल, बाल साहित्य है। सुभद्रा कुमारी चौहान को उनके कविता संग्रह मुकुल तथा कहानी संग्रह बिखरे मोती के लिए 2 बार शेक्सपियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1948 में उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। भारतीय डाक विभाग ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया। ठीक है, तो ये उनका जीवन परिचय था। और यहाँ उनकी फोटो भी है, आप देख लीजिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। अब यहाँ पर है कि कविता के बारे में क्या लिखा है। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की बहुत प्रसिद्ध कविता है। जो कविता है वो उनकी प्रसिद्ध कविता है। यह कविता 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। ये किस पर लिखी गई है? 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि पर ये कविता लिखी गई है, उसके बारे में लिखा गया है। 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अविस्मरणीय अध्याय है, जो कभी भूला नहीं जा सकता। यह कविता रानी लक्ष्मीबाई के जीवन व्रत और उनके संघर्ष और विद्रोह से हमारा ओजपूर्ण साक्षात्कार कराती है। यह कविता वीरता, उत्साह और देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है। यह पाठकों में जोश साहस का संचार करती है। यह कविता पाठकों में क्या कर देती है? जोश और साहस का संचार कर देती है तथा अपने देश के प्रति गर्व एवं स्वतंत्रता के लिए समर्पण की भावना जगाती है। अपने देश के प्रति गर्व और स्वतंत्रता के लिए समर्पण की भावना जगाती है। कविता की कथात्मक शैली और गेयता इसे और अधिक जीवंत और प्रभावशाली बना देती है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं इनकी कविता, झांसी की रानी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी।
बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो अब देखिए इसकी व्याख्या है, इसकी हम व्याख्या करते हैं। अंग्रेजों की कूटनीतियों के कारण हिल उठे सिंहासन, राजवंशों ने भ्रुकुटी सी तानी थी। अंग्रेजों की कूटनीतियों के कारण भारतीय राजाओं के सिंहासन संकट में पड़ गए थे। क्या हो गए थे? उनके सिंहासन क्या हो गए थे? संकट में पड़ गए थे और राजघरानों में भारी असंतोष व्याप्त हो गया था। क्या हो गया था? और राजघरानों में भारी असंतोष व्याप्त हो गया था, मतलब कि सब परेशान हो गए थे, असंतोष व्याप्त हो गया था। ठीक है, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। और इन जब राजवंशों ने क्या करा, इन्होंने जब संकट में पड़ गए तो सबने भ्रुकुटी तान ली। भ्रुकुटी का अर्थ है भौएं तान ली थी। सबने क्या कर लिया था? भौएं तान ली थी। और बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। जो भारत बूढ़ा हो चला था वहां फिर से नई जवानी आ गई थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी। जो आजादी खो गई थी उसकी कीमत सबने पहचानी थी। सब उस आजादी को पाना चाहते थे। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। और फिरंगी को, अंग्रेजों को, फिरंगी जो अंग्रेज हमारे देश में आए थे, विदेशी जो आए थे, उनको भगाने की सबने मन में ठान ली थी। चमक उठी सन 57 में, वो पुरानी तलवार चमक उठी। वो बूढ़ी, वो जो बूढ़े भारत बूढ़ा हो गया था उसमें फिर से नया जोश आ गया था, जवानी आ गई थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। क्या था? बुंदेले हर बोले वो हैं जो बुंदेलखंड के लोक गायक, इनको बुंदेले हर बोले हैं बुंदेलखंड के लोक गायक, उनके मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कैसी कहानी सुनी थी? कि वो खूब लड़ी मर्दानी, वो अपनी वीरता से पुरुषों की भांति जो लड़ी थी वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। ठीक है, तो इसकी पूरी व्याख्या यहाँ पर है। क्या था? अंग्रेजों की कूटनीतियों के कारण भारतीय राजाओं के सिंहासन संकट में पड़ने लगे थे और राजघरानों में भारी असंतोष व्याप्त था। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी भौएं तान ली थी। सदियों से गुलामी से जर्जर और हताश हो चुके भारत में स्वतंत्रता की लहर ने नए जोश और उत्साह का संचार कर दिया था। भारतीय जनता अब समझ चुकी थी कि इस गुलामी के कारण उन्होंने अपना आत्मसम्मान खो दिया है। सबने देश की खोई हुई आजादी को वापस पाने का मूल्य समझ लिया था। सभी भारतीयों ने मिलकर यह संकल्प लिया कि अब वे अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ कर ही रहेंगे। इसी संकल्प के साथ सन 1857 में वह पुरानी तलवार अर्थात भारतीय वीरता फिर चमक उठी। कवित्री सुभद्रा कुमारी जी कहती हैं कि बुंदेलखंड के लोक गायकों हर बोलों के मुंह हमने जो वीर गाथा सुनी है कि युद्ध के मैदान में पुरुषों की भांति साहस दिखाने वाली वीरांगना कोई और नहीं बल्कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। कोई और नहीं थी, कौन थी? लक्ष्मीबाई थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। अब देखते हैं उनके बचपन के बारे में, जानते हैं। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। कानपुर के नाना की, नाना साहब की क्या थी? मुंह बोली बहन छबीली थी। वो उनको छबीली कहकर पुकारते थे। छबीली मनु के लिए, झांसी की रानी के लिए ही प्रयोग किया गया है। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी। और लक्ष्मीबाई नाम, जिसका नाम लक्ष्मीबाई था, वो अपने पिता की अकेली संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी, नाना के संग खेली थी। वो नाना के संग ही पढ़ती थी और उनके साथ ही खेलती थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। उसकी सहेलियां कौन थी? बरछी ढाल कृपाण तलवार कटारी उसकी क्या थी? सहेलियां थी। इनसे ही खेलती थी। वो किसी गुड्डे गुड़िया या खिलौनों से नहीं खेलती थी। बरछी ढाल कृपाण तलवार कटारी यही उसकी क्या थी? सहेलियां थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। और वीर शिवाजी की जो गाथाएं थी उसको जवानी याद थी, कंठस्थ थी।
बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के लोक गायकों द्वारा जो हमने कहानी सुनी थी वो किसी और की कहानी नहीं, जो मैदान में पुरुषों की तरह लड़ी वो झांसी की रानी थी। ठीक है, तो व्याख्या हम देख लेते हैं इसकी। कवित्री कहती है कि कानपुर के नाना साहब लक्ष्मीबाई को अपनी मुंह बोली बहन मानते थे। उनकी क्या थी? मुंह बोली बहन थी और उन्हें प्यार से छबीली पुकारते थे। लक्ष्मीबाई अपने पिता की इकलौती संतान थी। लक्ष्मीबाई अपने पिता की अकेली संतान थी। उनका बचपन सामान्य लड़कियों की तरह गुड़िया खिलौनों से नहीं बल्कि नाना साहब के साथ पढ़ते और खेलते हुए बीता। उनके खिलौने भी अनोखे थे। वे बर्छी, ढाल, तलवार और कटार के साथ खेलना पसंद करती थी। यही उनके असली मित्र थे। उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता की कहानियां जवानी याद थी। अंत में कवित्री कहती हैं कि हमने बुंदेलखंड के लोक गायकों हरबोलों के मुंह से सुना है कि जो रानी युद्ध के मैदान में पुरुषों की भांति लड़ी, वीर वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। वह कौन थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। वह कोई और नहीं, कौन थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। ठीक है, तो अगले पद को देखते हैं, अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वो स्वयं वीरता की अवतार। वो लक्ष्मी का रूप थी या दुर्गा का रूप थी, लेकिन वो क्या थी? स्वयं वीरता का अवतार थी। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। उस देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यू की रचना, खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके पीर खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी? वो लक्ष्मी थी या दुर्गा का रूप थी, लेकिन वो स्वयं वीरता की अवतार थी। देख मराठे, मराठे भी उसे देखकर पुलकित होते, प्रसन्न होते थे और उस पर गर्व करते थे जब उसके तलवारों के वार को देखते थे। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब सीख। नकली व्यू की रचना करना, नकली युद्ध लड़ना, सैन्य के लिए व्यू रचना करना और क्या खूब शिकार खेलना, दुश्मन की सेना को कैसे घेरना है, सैन्य घेरना और दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़ और यही उसके प्रिय खेल थे। नकली युद्ध की नकली युद्ध के करना, व्यू की रचना करना, दुश्मन की सेना को घेरना और दुर्ग तोड़ना, यही उसके खेल थे। महाराष्ट्र की कुल देवी उसकी आराध्य भवानी थी। महाराष्ट्र की जो कुल देवी भवानी थी वही उनकी आराध्य थी। उन्हीं की पूजा और आशीर्वाद लेकर वो ये वीरता के खेल करती थी। ठीक है, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और उनकी ये क्या, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने जो कहानी सुनी थी वो किसी और की नहीं, जो मैदान में पुरुषों की भांति लड़ी झांसी की रानी थी। इसका देख लेते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या है, कवित्री कहती है कि वह साक्षात धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी जी या शक्ति की देवी दुर्गा माँ की स्वरूप थी। यह कहना कठिन है क्योंकि वे स्वयं वीरता की अवतार थी। उनकी तलवार चलाने की कला और उनके प्रहारों को देखकर मराठा सैन्य गर्व से भर जाते थे और सैनिक गर्व से भर जाते थे और अत्यंत प्रसन्न होते थे। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन के खेल आम लड़कियों जैसे नहीं थे। उन्हें नकली युद्ध करना, सैन्य की व्यू रचना रचना सेना की चक्रव्यूह रचना सीखना। ठीक है, सेना की चक्रव्यूह रचना सीखना और कैसे चक्रव्यूह रचा जाए, शिकार करना, दुश्मन की सेना को घेरना और किलों को जीतना इत्यादि खेल बहुत पसंद थे। ये कठिन कार्य उनके लिए अन्य सामान्य खेलों की भांति ही थे। महाराष्ट्र की कुल देवी माँ भवानी
ही उनकी लक्ष्मीबाई की पूज्य देवी थी, जिनसे वे शक्ति प्राप्त करती थी। अंत में कवित्री कहती हैं कि हमने बुंदेलखंड के उन गायकों हरबोलों के मुंह से यह गौरवशाली गाथा सुनी है कि वह जो रानी पुरुषों के समान अदम्य साहस के साथ युद्ध मैदान में लड़ी, वह कोई और नहीं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। अगली पंक्तियां देख लेते हैं। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई, झांसी में ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई। झांसी में राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। सुभट बुलंद बुंदेलों की विरुद्धावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कहती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी, कहती हैं कि हुई वीरता की वीरता लक्ष्मीबाई और वैभव बाल गंगाधर राव। वीरता की वैभव के साथ हुई सगाई और ब्याह हुआ रानी का बन आई लक्ष्मी बाई झांसी में। और वो क्या, रानी बनकर झांसी में आ गई। राजमहल में बजी बधाइयां, सहनाइयां बजने लगी, खुशियां बजने लगी, बधाइयां और संगीत बजने लगा। सुगोट बुलंदों की वृद्धावली सी वो आई, और वो क्या हुई, वहां राजमहल में आई रानी बनकर झांसी में। ऐसा प्रतीत हो रहा था, चित्रा ने अर्जुन को पाया, ऐसा लग रहा था मानो चित्रा ने वीर अर्जुन को पाया और शिव को मिली भवानी थी, और शिव को माँ भवानी मिल गई थी। बुंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी। अब बुंदे ले हर बोलों के मुंह हमने कहानी सुनी थी। अब जो पुरुषों की भांति लड़ी, वो कोई और नहीं, झांसी की रानी थी। तो इसका भावार्थ यहाँ पर हम व्याख्या पढ़ लेते हैं। व्याख्या है, कवित्री कहती है कि झांसी में वीरता लक्ष्मीबाई की सगाई वैभव राजा गंगाधर राव के साथ हुई। जब लक्ष्मीबाई विवाह करके रानी बनकर झांसी आई, तो पूरे राजमहल में खुशियां छा गई और मंगल गीत गाए जाने लगे। लक्ष्मीबाई झांसी में बुंदेलों के गौरवशाली इतिहास की यश गाथा की तरह आई। रानी लक्ष्मीबाई और राजा गंगाधर राव का मिलन ऐसा था मानो चित्रा को वीर अर्जुन मिल गए हो, या साक्षात शिव को पार्वती भवानी मिल गई हो। कवित्री कहती है कि हमने बुंदेलखंड के लोक गायकों हरबोलों के मुख से यह कहानी सुनी है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में पुरुषों की भांति लड़ी, बड़ी बहादुरी से लड़ी। वो कोई और नहीं, रानी लक्ष्मीबाई थी।